कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने इमसाल 24वीं उर्दू किताब मेले का इनेकाद एक बार फिर मालेगांव में किया है। आइए हम आपको इस किताब मेले की सैर करवाते हैं। आदाब, मैं हूँ शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज दूसरा दिन है किताब मेले का। कल मालेगांव किताब मेले का पहला दिन था। जो उम्मीद जितनी थी हमें उतना तो नहीं हुआ, लेकिन खैर शुरुआत कभी कभी स्लो भी होती है। पहले कभी क्रिकेट में भी एक एक रन निकलते हैं, बाद में चौके छक्के पड़ते हैं। किताब मेले में भी हमको कुछ उम्मीद है कि चौके छक्के पड़ेंगे और जल्द पड़ेंगे। हम बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। हमारे साथ इज़ा भाई है, एशिया पब्लिकेशन के मालिक, और आलमगीर मुन्ना है मकतबा जामिया से। इज़ा साहब, कल तो ठीक ठाक रहा, चलो कोई बात नहीं, शुरुआत हुई। आज क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है? उम्मीद पे यानी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आज उम्मीद है कि जो पहला दिन था कल, हाँ तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इल्म में ना हो हाँ। भाई आज बुक फेयर है, हाँ। तो आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, तो आज का दिन है, तो मुमकिन है कि आज लोग आएँ और ख़रीदारी करें। कहीं ऐसा लगता नहीं है आपको कि वो जो प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए, कुछ उसका असर हो गया शायद? हाँ, ये एक वजह तो है, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम की वजह से लोग निकलते थे। हाँ। और निकलते थे तो प्रोग्राम भी देखते थे और किताबें भी ख़रीदते थे। बच्चे भी आते थे प्रोग्राम देखने के लिए, तो जब बच्चे आ रहे हैं प्रोग्राम देखने के लिए तो जाहिर बात है उनके पेरेंट्स भी आएंगे। हाँ। तो वो दोनों काम एक साथ हो जाता था हाँ। कि आउटिंग भी हो गई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो गया और किताबें भी खरीद ली। जी जी। प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ उसकी वजह से तो कल भी फिट भी था। अब आज देखते हैं क्या होता है। बच्चे स्कूल के भी कल हमें कम दिखे, हाँ बिल्कुल। तो क्या इसकी क्या वजह नहीं, हो ये जो पॉलिसी अख्तियार की गई है बुक फेयर के हवाले से कि 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक, छः बजे? नहीं, अच्छा, 10 बच्चों बजे का। से 2 बजे तक बच्चे आएंगे जी, और जी, जी। ख़रीदारी करेंगे। अच्छा, अच्छा। और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक जी। बड़े ख़रीदारी करेंगे। जी, जी। तो मसला ये है कि स्कूल की छुट्टी हो रही है बच्चों की, जो हम लोगों ने कल देखा। अब हमें मालूम नहीं कि क्या है यहाँ का शेड्यूल या रूटीन क्या है। तो अब वो बच्चों की छुट्टी हो रही है 4 बजे, तो जब स्कूल की छुट्टी हो रही है 4 बजे तो बच्चे तो आएंगे नहीं किताब खरीदने के लिए या किताब में देखने के लिए, किताबें देखने के लिए आ नहीं पाएंगे। तो ये वजह समझ में नहीं आ रही है कि मतलब ऐसा क्यों किया गया है, जबकि अगर ये शेड्यूल है मालेगांव का बच्चों के स्कूल का, तो कम से कम बुक फेयर तक के लिए इसको चेंज करना चाहिए। चलिए देखते हैं। आज उम्मीद तो कई है। हमारे साथ दूसरे पब्लिशर आज़ाद भी हैं जो स्टॉल पे अभी नहीं गए हैं, यहाँ घूम रहे हैं हमारे साथ ही आज़ाद भी हैं यहाँ पर। बहुत जल्द इनके साथ भी आएंगे हम। और अभी इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं। 10 बजे स्टॉल खोलना था हमें, हम तैयार होने में थोड़े लेट हो गए। तो चलिए बेहतर है, कभी पहला दिन थोड़ा वो था इसलिए हम भी थोड़े स्लो हो गए। अभी हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सामने है, ये देखिए आप, यहाँ पर हम मालेगांव का चौक है ये। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का संविधान, भारत का संविधान लिखा हुआ है, ये मराठी में लिखा है। और इस तरफ देखिए आप, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अंग्रेज़ी में है। और इस तरफ ये जो मालेगांव की शान है, असल जो शान है वो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान जिसे उर्दू में कहते हैं भारत का आयन, वो उर्दू में यहाँ लिखा हुआ है और पर भारत का एम्बलम भी है। और इसके सामने ही शहीद चौक है, जो शहीद चौक आमतौर पे शहीदों की निशानी जो है, एक मशीन जो बंदूक होती है उसके ऊपर टोपी होती है, वो लगा है यहाँ पर बीच चौक पर, इसे शहीद चौक कहलाया जाता है। तो अब आइए, यहीं से बिल्कुल सामने एटीटी स्कूल है, आपको दिख रहा है पीछे हमारा एटीटी स्कूल। इसी स्कूल के ग्राउंड में हमारा किताब मेला लगा है। आइए अंदर चलते हैं, अंदर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। दादी जरा यहाँ देखिए, आप कौन सी किताब खरीद रही हैं? दिखाइए जरा। बच्चों के लिए ले रहे हैं? क्या नवासा नासी पोतरी है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मकतबा महमूद अशरफ स्टॉल नंबर 14 के चाचा हमारे साथ हैं और ये है उनकी साइकिल। मुझे ये चाचा भिवंडी में पहली बार दिखे थे साइकिल पे किताब बेचते हुए, तब मुझे पता चला कि ये भिवंडी के नहीं मालेगांव के हैं।
और बच्चे देखिए, ये चाचा इतने मशहूर है, बच्चे भी इनका इंटरव्यू सुनने के लिए पीछे हमारे साथ खड़े हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जलील अहमद मोहम्मद यूसुफ अल्ले। अच्छा, और आप भिवंडी से कि मालेगांव से? मैं शहर मालेगांव में रहता हूँ। मालेगांव में मैं फेमस हूँ जिंदों के पुकारे के नाम से। अच्छा, जिंदों के पुकारे। शहर मालेगांव में तकरीबन 22 लोग मतलब क्या है? मैयत का पुकारा करते हैं जो। अच्छा, जो मैयत पे आवाज़ लगा के बुलाते हैं, हाँ, तो बताते हैं जो मैयत हो गई कि फला इब्न फला की मैयत हुई है, बड़े कब्रिस्तान में जाएंगे। लेकिन मैं जिंदों का काम करता हूँ। जैसे किसी लीडर ने बहुत अच्छा काम किया, रोड गटर बनवाया, ब्रिज बनवाया, तो ऐसे लोगों के ताल्लुक से मैं जिंदों के पुकारे से मशहूर। ये कौन सी किताब? ये किताब मेरे हाथ में जो है, मेरे बच्चे ने ITI कोर्स में कैरियर के मौके। यानी ITI में क्या कहते हैं आप? ITI कोर्स में ये मेरा बच्चा इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर है, पढ़ाता है। आम जबान में लेक्चरर है। आपकी कमाई यही है, साइकिल पे किताबें? साइकिल पे पूरा शहर घूम के किताबें अपने बेचना। बच्चे को आपने IIT प्रोफेसर बना दिया। हाँ, देखिए, उर्दू किताबें बिकती है, लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं, रोजी रोटी भी आती है और बच्चे प्रोफेसर डॉक्टर सब बनते हैं, है ना? हाँ, ये मेरा छोटा मोटा कारोबार साइकिल पे था जी। ये पहली मर्तबा शहर मालेगांव में मैंने किताब मेले में किराए पे दुकान लिया। मेरी दुकान नंबर 14 है। तो हम फिर चुनौती में वापस आएंगे चाचा। हाँ। किताब यहाँ है, एहलियान मालेगांव से दरख्वास्त है, हमारे चाचा के स्टॉल नंबर 14 पे आए। देखिए, उनके बच्चा प्रोफेसर बन गया है, किताबें आप लोगों की खरीदने की वजह से, और उम्मीद है आप ऐसे भी किताबें आगे खरीदते रहेंगे। चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे फिर मुलाकात होगी। अभी मेरे साथ मेरे ही स्टॉल पे मौजूद है भिवंडी के हमारे कुछ दोस्त और वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के असातिज़ा जो भिवंडी से आए किताबें खरीदने के लिए। हमारे साथ हैं सरफराज गुमरकर साहब और आमिर कुरैशी साहब, और ये उनके हाथ में उनकी ख़रीदारी है। थैलियाँ कम है, शायद पूरी थैलियाँ दिखाइए। हाँ, ये किताबें भिवंडी से किताबें खरीदने आए हैं। एहलियान मालेगांव के लिए चैलेंज कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से कि यहाँ वाले कम दिख रहे हैं, भिवंडी वाले ज़्यादा दिखाई देते हैं। बम्बई, क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ किताब मेले का इनेकाद किया गया, और जब से इस खबर को हमने सुने थे तब से ही हमारी ये मंसूबाबंदी रही कि हम इस किताब मेले में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ख़रीदे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कल से यहाँ मौजूद हैं और मैंने पर्सनली जो है तकरीबन 8,000 रुपये की किताबें ख़रीदा हूँ। मेरे दोस्त आमिर कुरैशी साहब हैं, इन्होंने भी अच्छी खासी कीमत अदा की है किताबों की। ये किताब जो है ये इल्म हासिल करने का, तरसील इल्म का सबसे बेहतरीन ज़रिया है, और इसके बग़ैर तरसील इल्म नहीं है। आज चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही जो है इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम मुताला करने की कोशिश करें, लेकिन किताब के ज़रिए जो मुताले की जो तस्कीन है और जो लज्जत है मुताले की, वो किताब के बग़ैर हासिल नहीं हो सकती। इसलिए हम तकरीबन भिवंडी से 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं और हमने किताबें ख़रीदी है। और इंशाल्लाह हमको इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि हमारे दीगर साथी भी यहाँ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ख़रीदें। आमिर साहब, आपकी खरीदारी पूरी हो गई या अभी आप कल भी और रुकेंगे? बजट पूरा हो गया कि बजट अभी है? बजट तो अभी है, वो ये वक्त है प्रिंसिपल से वो मैसेज भेजने का, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए कि कल स्कूल भी करना है। इसलिए हमने जितनी किताबें हमें आसानी से मिल सकी उन किताबों पर इक्तिफा कर लिया है। नहीं तो अभी एक जुम्मा सनीचर बाकी है, आगे भी? जी, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगला जो सनीचर की जो छुट्टी है उसका भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करें और जितनी किताबें अभी लेने से रह गई हैं उसको भी हासिल कर लें। और ये किताब मेला जो है ये हमारे लिए हमेशा से एक कशिश रही है कि जहाँ भी महाराष्ट्र में जहाँ भी किताब मेला होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में या जितना हमारी हैसियत है उतनी किताबें ख़रीद लें, क्योंकि गालिबन इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि उर्दू की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो लाजिम भी नहीं थे। बस हम उर्दू ज़बान का हमारा जो कर्ज़ है उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम मुहिब्बान उर्दू से दरख्वास्त गुजार हूँ, चाहे भिवंडी, मुमरा, मुंबई, मालेगांव के लोगों से कि मालेगांव में मुनक्किदा इस उर्दू किताब मेले में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ख़रीदें ताकि उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और इशाअत में हमारा भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल हो सके। इसके अलावा जो पब्लिशर्स
पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर जमा हुए हैं, उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये किताब मेला ख़त्म हो रहा है और बाकायदा डंडे से लोगों को बोला जा रहा है कि बाहर निकलिए, बंद कीजिए, और ये बंद करवाया जा रहा है। चलिए, आज का दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ मालेगांव का। लोग, इतनी भीड़ थी माशाल्लाह। कल जितना लोग डिसअपॉइंट थे, ये उतना ही आज अच्छा गया, और इतने लोग आए कि बाकायदा डंडे से लोगों को भगाना पड़ा था। तब भी आप देख सकते हैं कि लोग अभी तक बाहर निकले नहीं हैं, और अभी भी ख़रीदारी चल रही है, दुकानदार अभी भी सेल कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अलामत है। आगे के लिए उम्मीद है कि इसी तरह से मेला और कामयाब होगा, और हम और आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार शायद रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ अंधेरा कर दिया गया ताकि लोग बाहर निकले, लेकिन फिर भी लोग है, डंडे दिखाने के बाद भी लोग, संडे है इसलिए डंडे भी आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। देखिए, अभी भी बहुत पब्लिक है यहाँ पीछे। अभी अंधेरा हो गया, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। लोग अभी भी खड़े हैं, अभी भी कुछ दुकानें खुली हैं। क्या ये दूसरा दिन बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत खुश थे, दुकानदार भी बहुत खुश होंगे मेरे ख्याल से। मैं तो बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा दिन रहा, और मिलते हैं कल तीसरे दिन नए सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।